चीज़ मैं आपको बता दूं, अनुकूल का मतलब है कि अगर आपने कोई 5 गाड़ियां देख ली, आपको उसके अंदर से एक अच्छी गाड़ी लगी, भैया ये मेरे अनुकूल है, या आपने कुछ चीज़ें कर ली, भैया ये मेरे 27% का लगा दिया है कि भैया अगर यहाँ से कुछ माल वहाँ जाएगा तो उसके ऊपर 27% शुल्क देना पड़ेगा। किस किस देश में कितना कितना टैरिफ लगा है, क्या ये स्थितियाँ भारत के कपड़ा उद्योग के लिए, मैं एक कंपनी के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरे भारत के कपड़ा उद्योग के लिए नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर ट्राइडेंट की, और ट्राइडेंट की आज की जो वीडियो है उसको हम जो ट्रम्प के टैरिफ हैं उससे भी समझेंगे, और किस किस देश में कितना कितना टैरिफ लगा है, क्या ये स्थितियां भारत के कपड़ा उद्योग के लिए, मैं एक कंपनी के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं पूरे भारत के कपड़ा उद्योग के लिए क्या ये अनुकूल स्थितियां हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कल मैंने आपके लिए रेलवे के अंदर जो 4 परियोजनाएं को मंजूरी मिल गई है और उसकी वजह से रेलवे के किस किस शेयरों के अंदर आपको अपनी विशेषताएं देखनी चाहिए, ये सारी की सारी नीतियां शॉर्ट टर्म की नहीं होती है, लॉन्ग टर्म की होती है। हमने किसी भी विशेष तौर पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया, पर आज एक न्यूज़ निकल कर आई है। आज है 6/4/2025 कि 6 अप्रैल 2025 को एक न्यूज़ निकल कर आई और इसमें लिखा है कि सोमवार के दिन इन शेयरों में फोकस हो सकता है, यानी इन सरकारी शेयरों के अंदर फोकस हो सकता है, क्योंकि 4 जो परियोजनाएं मिली है वो आपको पता ही है रेलवे के ऊपर है। पर इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो कल बनाई थी, हमने समझने वाली वीडियो बनाई थी, हमने फोकस वाली वीडियो नहीं बनाई। फोकस वाली चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि कल जो हमने एनालाइज की थी वो आज एक न्यूज़ चैनल पर आई है जिसका नाम है मिंट। तो ऐसी जब हम एनालाइज करते हैं तो इससे हम फ्यूचर की स्थितियों की स्थितियां समझते हैं। तो मेरा माध्यम वो था, मेरा माध्यम ये नहीं है कि ये आज ये न्यूज़ को बताकर आपको ये बताना है कि इस पे आपको सोमवार को फोकस रखना है। तो ये चीज़ें नीतियों से बाहर होती हैं, ये तो न्यूज़ आई है इसलिए मैंने आपको बताया। आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट की, और ट्राइडेंट के मालिक कौन है आपको पता है? ट्राइडेंट के मालिक है राजेंद्र गुप्ता जी। पंजाब की एक कंपनी है सर, है ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। वर्तमान में करीब करीब 122 देशों के अंदर अपना निर्यात करती है ये, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी तरफ मैं आपको और थोड़ा सा बताऊं तो कंपनी का काम जो है भैया टेक्सटाइल है, पेपर है और केमिकल में भी है, ये आप सबको पता है। और जिसमें मुख्य रूप से अगर कंपनियां कुछ अपना निर्यात करती है तो वो करीब करीब होम टेक्सटाइल और पेपर उत्पादों का निर्यात करती है ना। मुख्य रूप से जो यान है जिसके अंदर होम टेक्सटाइल है और पेपर उत्पादों का निर्यात करती है। दूसरी तरफ मैं अगर आपको और बताऊं तो कहाँ पर इसकी विशेषताएं, यानी किन किन देशों के अंदर ज़्यादा ये निर्यात करती है, तो कंपनी अगर हम समझें तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा यूके, चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरफ भी अपना निर्यात करती है। और अमेरिका ने भारत के टैरिफ में कितना लगाया है योगदान? 27% का लगा दिया है कि भैया अगर यहाँ से कुछ माल वहाँ जाएगा तो उसके ऊपर 27% शुल्क देना पड़ेगा। तो इस नीतियों से कपड़ा उद्योग तो बड़े टेंशन में आ गया होगा, पर इस स्थितियों को भी आगे हम समझेंगे, इसको आप याद रखना। दूसरी तरफ मैं अगर आपको बताऊं तो कंपनी का मार्केट कैप है 13,520 करोड़ का, 26 रुपये 50 पैसे कंपनी का शेयर चल रहा है, और 42 रुपये कंपनी का हाई है, 23 रुपये 9 पैसे कंपनी का लो है। दिसंबर में कंपनी की अगर हम सेल देखें तो 2023 की 1835 करोड़ की थी, 109 करोड़ का कंपनी ने अपना प्रॉफिट कर दिया था। कंपनी प्रॉफिट भी कर रहे हैं। दिसंबर 2024 में कंपनी ने करीब करीब 1667 करोड़ की सेल कर दी और 80 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। तो कंपनी ने साल दर साल अपनी सेल को और अपने प्रॉफिट को घटाया। और आपको पता ही है वैश्विक स्तर की जो प्रॉब्लम है, युद्ध की स्थितियाँ, ये वो सारी स्थितियाँ, तो उसको देखते हुए भी अगर कंपनी 1600 करोड़ रुपए करीब की सेल कर रही है तो देश की एक बड़ी निर्माता कंपनी भी है ये टेक्सटाइल के अंदर, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम इसके
प्रमोटर ही देख लें तो दिसंबर 2024 में करीब करीब कंपनी के अंदर 73.19% के प्रमोटर है। अगर प्रमोटर इतने ज़्यादा कंपनी के अंदर हैं तो वो उसकी अपनी एक मजबूती दिखा रहा है। एफआईज की अगर हम बात करें तो 2.83% के हैं। डीआईज कंपनी के अंदर बहुत कम है, 0.09% के हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर काफ़ी है, 22.82%। अगर हम कंपनी के अंदर देखें तो 1.06% करीब के इसके अंदर अदर भी हैं। तो ये तो इसका फंडामेंटल हो गया, परिचय हमने स्थितियों के साथ देख लिया है। इससे पहले भी एक न्यूज़ निकल कर आई थी जहाँ पर ये न्यूज़ थी दिसंबर 2024 की, और वहाँ पर कंपनी ने मध्य प्रदेश के अंदर करीब करीब 3000 करोड़ रुपए और डालने की विशेषता हमें बताई थी। और इससे पहले भी कंपनी ने मध्य प्रदेश के अंदर अपना कपड़े के उद्योग में इन्वेस्टमेंट जो है 5000 करोड़ रुपए पहले भी कर रखा है। तो करीब करीब 8000 करोड़ की मंशा अपनी विस्तार योजना को बढ़ाने के लिए किसकी है? ट्राइडेंट की है मध्य प्रदेश के अंदर। और इससे उसके ग्रुप का जो रोजगार जो देता है वो 12000 से बढ़कर करीब करीब 15000 करीब का हो जाएगा। तो यहाँ से नियुक्तियाँ भी ज़्यादा ट्राइडेंट देता है। तो ये न्यूज़ भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। तीसरी न्यूज़ निकल कर आ रही है, ये एक बड़ी न्यूज़ है। देखो सर, ये जो मैंने आपको मध्य प्रदेश वाली न्यूज़ बताई, ये पहले बताया ताकि हमें पता लग जाए कि भैया कंपनी कहाँ कहाँ अपनी स्थिति को कर रही है। और अभी एक न्यूज़ निकल कर और आई है जहाँ पर एक बिग बड़ी न्यूज़ है, जहाँ पर केयर रेटिंग ने ट्राइडेंट की एलटी रेटिंग यानी कि लॉन्ग टर्म रेटिंग को AA पर बरकरार रखा, स्थिर दृष्टिकोण बरकरार रखा, स्टेबल कर दिया। और वहीं पर शॉर्ट टर्म रेटिंग को भी A1+ पर बरकरार रखा है। ये रेटिंग एजेंसी जो है केयर ने एक अच्छा अनुकूल वातावरण जो है ट्राइडेंट के अंदर बना रखा है। दूसरी तरफ अगर इसने इन चीज़ों को देखा है तो उसने केयर के अनुसार ट्राइडेंट की बैंक सुविधाओं को दी गई रेटिंग को इसमें अनुभवी प्रबंधन, टेक्सटाइल और पेपर और केमिकल क्षेत्रों में अच्छे संकेत दिखा रहा है, जो इसके घरेलू कपड़ा व्यवसाय के लिए बड़े वैश्विक खुदरा विक्रेताओं के साथ लॉन्ग टर्म और स्थापित ग्राहक संबंधों में मजबूती मिलती रहती है, मिलेगी इस चीज़ से, जो इसने केयर रेटिंग ने हमें बताया। तो ये न्यूज़ भी है। अच्छा, अब एक न्यूज़ समझेंगे, इस न्यूज़ को बड़े गौर से समझना सर आप। देखो सर, अगर अमेरिका के अंदर ट्रम्प जी 27% का जो टैरिफ है लगाएंगे, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि अन्य देशों के अंदर कितना कितना है। यानी कि जो ये टैरिफ लगाया है, क्या ये भारत के अनुकूल है? अच्छा, अनुकूल का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फेवरेबल मतलब एक चीज़ मैं आपको बता दूं। अनुकूल का मतलब है कि अगर आपने कोई 5 गाड़ियाँ देख ली, आपको उसके अंदर से एक अच्छी गाड़ी लगी, भैया ये मेरे अनुकूल है, या आपने कुछ चीज़ें कर ली, भैया ये मेरे अनुकूल है, ये मेरे मतलब की चीज़ है। तो क्या ये 27% जिससे लोग बाग डर रहे हैं, क्या ये भारत के उद्योग के लिए अनुकूल हो सकता है? ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और ये न्यूज़ शायद 3 अप्रैल की है। इसे आज इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जब टेक्सटाइल की बात उठी है। और 3 अप्रैल 2025 की ये न्यूज़ है, द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज़ है। इस न्यूज़ को बड़ी गहराइयों से आपको समझना है। देखो सर, अभी मैंने आपको क्या कहा कि 27% का अगर टैरिफ भारत के उद्योग पर लग रहा है, तो अन्य देशों में कितना लग रहा है, ताकि भारत के लिए अनुकूल हो जाए। अगर अन्य देशों में इससे कम लग रहा है तो फिर ये भारत के लिए नकारात्मक हो जाएगा। और अगर भारत के अंदर सबसे कम है और अन्य देशों के ऊपर ज़्यादा, तो ये भारत के लिए अनुकूल हो जाएगा। तो इन्हीं स्थितियों को हम समझेंगे कि अमेरिका पारस्परिक टैरिफ का कपड़ा परिधान क्षेत्र का पर प्रभाव वरदान है या अभिशाप है। भैया 3 अप्रैल 2025 की न्यूज़ है, द टाइम्स ऑफ इंडिया की है। अमेरिका ने अपने उद्योगों की सेफ्टी करने और व्यापार असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न कपड़ा आयात पर भारी शुल्क लगाया है। अभी मैं आपको क्या कह रहा हूं कि भारी शुल्क लगा दे कपड़ा आयात पर, तो ये आपको समझना है। जिसके अंदर अगर हम देखें तो भारत 27% है, वियतनाम पर 46% लगाया गया है, बांग्लादेश पर 37% लगाया गया है, और कंबोडिया पर 49% लगाया गया है, और पाकिस्तान के अंदर 29% लगाया गया है, और चीन के अंदर 34% लगाया गया है। तो चीज़ों को समझो, सबसे कम कहाँ है? भारत के अंदर लगा है। और अन्य देश भी कपड़ा का जो निर्यात है ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों में करते हैं। और अगर अमेरिका की तरफ ये सब अपना निर्यात करते होंगे तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा लगा। और भारत भी करता है, आपको मैं बता दूं, भारत भी करता है।
और ट्राइडेंट तो करीब करीब 122 देशों के अंदर भी निर्यात करता है, और वहाँ पर वो चीन, यूके के साथ साथ अन्य देशों में भी निर्यात करता है। तो अगर 27% भारत के अंदर होगा तो ये स्थितियाँ एक अनुकूल उद्योग की स्थितियाँ भारत के लिए दिखा रही है, जहाँ पर उसको अपने प्रतिस्पर्धाओं से अनुकूल वातावरण मिल गया है। यानी कि ज़्यादा उनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें क्या होती है, अगर जिस चीज़ में टैक्स कम लगता जाएगा तो चीज़ें कंपनी के लिए बेनिफिट हो जाती है। यानी कि अब भारत के लिए ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। भैया मैं एक विचार बता रहा हूँ। दूसरी तरफ मैं आपको और एक इसी हिसाब से बताऊँ तो 2023 और 24 में हमने यानी भारत ने जो लगभग $36 बिलियन का कपड़ा निर्यात में से अमेरिका का लगभग 28% था, जो करीब करीब लगभग $10 बिलियन के बराबर था। यानी कि जो हमने $36 बिलियन का निर्यात किया है उसके अंदर से अमेरिका का करीब करीब $10 बिलियन था। यानी कितना ज़्यादा है, $10 बिलियन। यानी भारत के कंपनियां अमेरिका के अंदर ज़्यादा अपना निर्यात करती है। और अब 27% की नीतियों को समझो कि अगर अन्य देशों का होगा तो भारत अब इसका अपना अनुकूल वातावरण का फ़ायदा उठा सकता है। तो ये एक बहुत बिग न्यूज़ है, किसी किसी को समझ में आएगी, समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी स्थितियों के बारे में मैंने आपको बताया, ये न्यूज़ को बहुत समझना ज़रूरी था। और रेटिंग वाली जो न्यूज़ आई ये भी आपको समझना है, और ट्राइडेंट करता क्या ये भी आपको समझना है। भारत का कपड़ा उद्योग क्या विस्तार कर रहा है ये भी आपको समझना है। देश ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात की स्थितियों के साथ लगेगा, ये देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें पहले ही बता रखा है और कपड़ा उद्योग मंत्री ने पहले बता रखा है। तो भारत के अंदर भले ही इस सेक्टर के अंदर विलम्ब में यानी देरी से कुछ बाहर आएँ, पर मुझे लगता है कि अगर इस स्थितियों से अगर हम चीज़ों को समझें तो वेट करके कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो आज जिस पर भी वीडियो बनाई है भैया न्यूज़ बेस है, न्यूज़ को आपको समझना है, न्यूज़ के द्वारा ही मैंने आपको चीज़ों को समझाया है। तो जो भी वीडियो बन रही है ना खरीदने ना बेचने की स्थिति से बन रही है, सिर्फ समझने या समझदारी के उद्देश्य से बन रही है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।